हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं आपको संकरण ज्यामिति। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो से बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी छोटा है और वीडियो भी मतलब थोड़ी सी वो हो जाएगी, इसीलिए लेंथी वीडियो नहीं बनाता। तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है। हमारे जो हिंदी मीडियम के कॉलेज है उनमें ये चीज़ नहीं बताई जाती, नहीं बताई जाती। ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, इन हिंदी मीडियम के स्कूलों में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। अगर किसी को पता है तो मैं आपके लिए लेकर आया करूँगा एक टेस्ट, जिसमें जो बने करेगा लकी विनर उसे मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाया करेगा। अगर हाँ मानता हूँ कि वो वाकई में हमारे हिंदी मीडियम के कॉलेजों में ये पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया क्योंकि अभी भी किसी स्टूडेंट से पूछने संकरण ज्यामिति होती क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा कि होती क्या है। भाई उसने पढ़ा होगा अगर एनसीईआरटी की किताब में लिख रहा है संकरण ज्यामिति, लेकिन उसे नहीं पता। जब उसे संकरण ज्यामिति जब पता होगा कि sp2 कितने कक्षक होते हैं, sp कैसे बना, sp3d में कितने कक्षक होते हैं, sp3d कितना कोण बनाता है, ये क्या मालूम। आइए मैं सिखाता हूँ आपको कि संकरण ज्यामिति क्या होती है, कितना कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है और कैसे बनता है संकरण ज्यामिति, और कैसे सोल्व करें, ट्रिक के साथ बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संकरण ज्यामिति। संकरण ज्यामिति क्या होती है? देखो जैसे एसपी हुआ, ठीक है, एसपी, ये एसपी, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d5, इस तरीके से। ठीक, तो sp3 में दो कक्षक होते हैं, sp3 में तीन कक्षक होते हैं, sp2 में तीन कक्षक होते हैं, sp3 में चार कक्षक होते हैं, sp3d में sp3 sp3d में होते हैं पांच कक्षक। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये पांच कक्षक होते क्या चीज है। भाई मैंने आपको बताया था कि एस पी है, एस एस है हमारा, ठीक, एस है, ये एस है। पी में कितने कक्षक होते हैं? तीन कक्षक होते हैं। और डी में होते हैं हमारे पांच कक्षक। आइए पहले यहाँ तक ही करें, आगे को बात करें। एक कक्षक एस में होता, पी में तीन कक्षक होते हैं और एस और डी में पांच कक्षक होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये कैसे बना था। तो देखो एक एस एक पी तो बना एस पी, तो दो कक्षक हुए, एक कक्षक एस का और एक कक्षक पी का, दो कक्षक हुए। अब आया एस पी टू, तो एस पी टू मतलब पी के दो कक्षक, एक कक्षक दो कक्षक और एक ये तीन कक्षक, तो बने तीन कक्षक। एस पी टू में तीन कक्षक बने, एक एस और एक पी में तीन कक्षक बने। एस पी थ्री तो एक दो तीन चार, चार कक्षक बने। तो एक एस के और तीन पी के कक्षक, एक एस के तीन पी के और एक डी का कक्षक, ये बना है पांच कक्षक। कैसे हो गए पांच कक्षक? कैसे हो गए? एक कक्षक, दो, तीन, चार और एक ये पांच, जिसमें कि एक एस का कक्षक है, तीन पी के कक्षक है और एक डी का कक्षक। इसी तरीके से ये होता है इनका, और इसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद पढ़ते हैं कि एस पी, एस पी टू, एस पी थ्री ये संकरण कैसे बना। देखो ये एस पी, एस पी कितना बॉन्ड बनाता है, एस पी कितना बॉन्ड बनाता है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा कि एस पी कितने बॉन्ड बनाना। तो एस पी बनाता है भाई हमारा, एस पी बनाता है, देखो एक परमाणु है, ठीक है, एक परमाणु, एक एस पी ने इधर को हुआ, एक एस पी इधर, ठीक, एक एस पी इधर, ये होता है एस पी कक्षक, एस पी कक्षक। अब ये कोण कितने का बना रहा? तो ये कोण बना रहा भाई हमारा, ये कोण बना रहा 180 डिग्री का। भाई कैसे? मैंने बताया था अर्ध डंबल, अर्ध डंबल, अर्ध डंबल मतलब किसी की भी शेप होगी तो वो इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, अर्ध डंबल इस तरीके से। तो कैसे? देखो इसका एग्जाम्पल इस तरीके से बनाइए। इसने कैसे कोण बनाया? भाई ये परमाणु है, ये कक्षक है, ये कक्षक है, तो ये कक्षक ने इसने इस तरीके से करा, फिर इस तरीके से करा, सॉरी
तरीके से छोटा सा बनेगा, फिर ये इस तरीके से क्लियरली समझाऊंगा। एक मिनट, ये बना, ये केंद्र है, ठीक है, ये एक बिंदु है, ये एक परमाणु है, ये इधर को कक्षक बना है, तो ये इस तरीके से अपना आकार बनाता है, इस तरीके से। इस तरीके से बना है, तो ये इनके बीच का कोण बना 180 का, इस वाले कक्षक और इस वाले कक्षक के बीच के। देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। देखो दो पेन, ठीक, दो कक्षक, जब इनको दो कक्षक जब इनको फैलाया जाएगा, जब इनमें दूरियां बढ़ती जाएंगी तो ये इस तरीके का कोण बना लेगा, ये इस तरीके, दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का कोण 180 डिग्री बनाया। जब ये इस तरीके से दो कक्षक थे, ये इस तरीके से आए, तो यहां से यहां तक का कितने का कोण बना 180 का, ठीक। अब इसके बाद 180 का, अब आता है sp3 कितने का कोण बनाएगा, इसे कहते हैं, इसकी रेखा होती है, इसकी ज्यामिति होती है हमारी, इसकी ज्यामिति होती है रेखीय, समतल, रेखीय समतल, ठीक। इसके बाद आता है sp2। अब sp2 में कितने कक्षक होते हैं भाई, sp2 में 3 कक्षक होते हैं, 1 2 और 3। अब ये कितने डिग्री का कोण बनाए भाई, sp2 कितने डिग्री का कोण बनाएगा भाई, ये कोण बनाएगा 120 डिग्री का, सब 120 डिग्री का कोण बनेंगे ना, बनेंगे 120 डिग्री। कैसे, देखो तो ये क्या हो गई, ये हो गई त्रिकोणीय। ये अब ये कितने का डिग्री का बना है कोण, ये बताओ, ये कितने डिग्री का कोण बना, ये कितने डिग्री का कोण बना, ये कितने डिग्री का कोण बना, ये 120 डिग्री बना। ये क्या होगी, समतलीय, समतलीय 3 कोण बना। देखो इसमें कैसे बना, एक मिनट, ये इस तरीके से 3 कोण थे, 3 कक्षक थे, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये देखो, ये बना हुआ दिखाई दे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, कैसे भी देख लो, 120 डिग्री, थोड़ा सा अंतर आ रहा हो, 120 डिग्री 120, तो ये बना समतलीय, इसके बना था 120 डिग्री का, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भाई, आप पूछ रहे आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4। इसकी संरचना कैसी, समतलीय ज्यामिति। अब समतलीय, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भाई, इसके बाद एक मैं अब ट्रिक के साथ बताता हूँ। देखो ये चीज देखी, अब इसके बाद आता है हमारा, अब बचा तुम्हारे पास भाई sp3 है ना, sp3, तो sp3 में कितने कक्षक होते हैं, 4, तो आप sp3 का निकाल कर बताइए, और आप sp3d और sp का बताइए, ठीक है, ये आपका होमवर्क, ठीक। अब इसके बाद क्या, अब क्या करना है हमें करना है भाई, अब हमें देखना है कि इसका जो संकरण, इसकी जो संरचना होती है वो किस तरीके की होती है। मतलब क्या, हम पढ़ने वाले हैं भाई कि इसकी संकरण ज्ञात करने का, संकरण का ज्ञात करने का तरीका, संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, संकरण ज्ञात संकरण ज्ञात करने का सूत्र क्या, संकरण होता, संकरण बराबर होता है, केंद्रीय
केंद्रीय परमाणु का समूह, परमाणु का समूह प्लस हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन माइनस आवेश बटे में 2। अब क्या करना है भाई? हाँ, ये ट्रिक्स के साथ है, लेकिन अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात और सबसे लास्ट की बात बताना, जहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन लिख कर देता हूं। पिछले साल 2023 नीट में 2022 में यहां से क्वेश्चन आया था कि sp3 संकरण की ज्यामिति का कोण, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था। नीट 2022 में क्वेश्चन आया, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, आपसे संकरण निकालना। तो देखो कैसे निकालते हैं आपको भाई, सबसे मेन चीज है आपको ये याद करना, ये सूत्र तो आपको रटना पड़ेगा कैसे भी करो ये सूत्र। इससे करने से पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, उन चीजों को ध्यान से रखना। ये सूत्र आप जब तक नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, कुछ याद करो ना करो लेकिन इसे याद करना पड़ेगा। तो देखो इससे पहले क्या बात है, इससे पहले बात आती है हमारा मतलब कि कौन सा जैसा अब हम बता दें कि इसकी परमाणु की संख्या, केंद्र के परमाणु की संख्या क्या रखें, है ना, कि केंद्र के परमाणु का समूह कौन सा है, या फिर इसके आवेश से कैसे पहचानेंगे कौन सा केंद्र के परमाणु। मैंने लिख दिया PCl5, इसमें लिख दिया मैंने कि PCl5, तो इसमें केंद्र के परमाणु कौन सा है कि बात ये नहीं। मैंने लिख दिया NH3, इसमें केंद्र के परमाणु कौन सा है, मैंने लिख दिया NH4, इसमें केंद्र के परमाणु कौन सा है। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद लिख दूं मैं इसके बाद लिख देता हूं FSO, मैं लिख देता हूं इसमें इस तरीके से लिख दूंगा, एक मान लो SOFE S, अब NAF, चलो SOF NH4 लिख दिया, NH3 ले लिया। इसमें केंद्र के परमाणु कौन सा, तो आपको देखना है जिसकी कम संख्या, जो कम हो तो भाई PAKCl5 है, तो P कम है तो ये है केंद्र के परमाणु, P बना केंद्र के परमाणु। इसमें आ जाओ NH3 में, भाई H3 3 है और N 1 है, तो क्या हुआ परमाणु संख्या को क्या हुआ, N हुआ, केंद्र के परमाणु कौन हुआ, N हुआ। NH4 क्या हुआ, NH, भाई समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही, एक बात ध्यान से, केंद्रीय परमाणु संख्या है ना, केंद्रीय समूह, केंद्रीय कौन सा, हमें ये पहचानना। हमें ये देखना कि केंद्र, इसमें केंद्र के परमाणु कौन सा है के बात क्लियर, ये नहीं। P मतलब मैंने लिखा जो कम हो, जिस तत्व की संख्या कम हो वो होगा केंद्रीय समूह। ठीक, केंद्रीय समूह कौन सा होगा, जो जिसकी संख्या कम हो, जैसे PCl5, तो भाई हमारा जो ये है हमारा PCl5 है, Cl5 है, तो ये तो संख्या ज्यादा हो रही है, P ज्यादा हो रही है, तो ये कौन हुआ, इसमें केंद्रीय कौन हुआ, P हुआ। NH3 में भाई NH3 की संख्या 3 है,
तो इसमें संख्या कौन हुआ, एन हुआ। केंद्रीय कौन हुआ, एन हुआ। भाई NH4 है इसमें, एन इसमें, तो इसमें एन की संख्या एन हुआ, इसमें केंद्रीय एन हुआ। F4 है तो भाई इसमें केंद्रीय कौन हुआ, भाई P हुआ। इसमें SF2 है तो इसमें केंद्रीय कौन हुआ भाई, S हुआ। संख्या कम है हमारी। अब इधर आ जाओ, अब आ जाओ SOFE2, SOFE2। लेकिन अब बात आती है जिसमें संख्या ज्यादा हो, जिसकी संख्या ज्यादा हो, परमाणु संख्या ज्यादा, परमाणु संख्या ज्यादा हो। कैसे, ये एक आध दो एग्जाम्पल आगे तो आगे ना तो इस तरीके के पूछे जाएंगे, लेकिन मैं इसलिए बताता जा रहा हूँ कि कभी कंफ्यूजन हो। SFOFE2, अब इसमें हम कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें कई सारे तत्व कि इसमें केंद्रीय के परमाणु कौन सा, तो देखो कैसे पहचानना, जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा हो, है ना, परमाणु संख्या। देखो Fe2 ये तो ज्यादा, दो है। अब बात आती है S और O में, S और O दो बचे केंद्रीय के परमाणु, ये तो निकल गया हमारा, ये तो निकल गया, इसकी संख्या ज्यादा। लेकिन परमाणु अब बता S और O, तो S और O में परमाणु संख्या S की ज्यादा कि O की, तो भाई S की ज्यादा है परमाणु संख्या, है ना, तो S की ज्यादा तो S है। अब इसके बाद ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम सूत्र लिख लिया हमने, ठीक है, लिख लिया। अब हम ले लें PCl5 का संकरण की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा PCl, एग्जाम्पल ले लो, PCl5 की संकरण संख्या क्या है भाई, क्या है, कैसे निकालेंगे भाई, सूत्र लिखेंगे। देखो सूत्र संकरण लिख दिया हमने, है ना, संकरण डाल दिया हमने, ठीक है, बिल्कुल ओके सर। अब आता केंद्रीय परमाणु का समूह, तो इसमें केंद्रीय कौन है भाई, PCl5 में भाई F केंद्रीय है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें P है हमारा केंद्रीय। अब हमें जब किसी का केंद्रीय रखना होता है तो हमें यह पहचान होनी चाहिए कि P कौन से ग्रुप का तत्व है। क्या बात आपको समझ में आई, क्या मेरी बात आपको समझ में आई, क्या मेरी बात आपको समझ में आई। P हमने पहचान तो लिया कि P एक केंद्रीय परमाणु है, लेकिन हमें यह तो पता होना चाहिए कि P कौन से ग्रुप का तत्व है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ग्रुप क्या, मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वो वीडियो देखें कि P कौन से ग्रुप का तत्व है, N कौन से ग्रुप का तत्व है, S कौन से ग्रुप का तत्व है, ये मैंने सब ट्रिक डाली। तो P कौन से ग्रुप का तत्व है भाई, नाना पार्टिकल एज बरिए सब बीमार, हाँ, तो ये है 5 ग्रुप का। तो भाई केंद्रीय के परमाणु कितना 5 है भाई, फिर काय का निशान है भाई, प्लस का निशान है भाई, है ना। अब आता है H है इसमें क्या, नहीं है, F है क्या इसमें, नहीं है, Cl है क्या, हाँ है, Cl है। Cl कितने है भाई, 5 है भाई, जी सर कितने, 5 है। ऐसा करो 5 प्लस 5 माइनस के भाई आवेश कितना, आवेश सही नहीं, 0 है भाई, आवेश 0 है, तो बटे में भाई कितना, 2 है भाई। कितना हो गया सर, कितना हो गया कि 5 और 5 10 हो गया, 10 बटे में कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 को काटा कितना हो गया, 5 आ गया, 5 क्या आ गया, निकल गया, 5 क्या है हमारा, 5 किसका निकल कर आया, sp3d का, sp3d का संकरण कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आया 5, संकरण कितना, sp3d। देखो जाकर पिछली वीडियो में देखो कि sp3d का 5 है क्या, देखो 5 कक्षक है। इसके बाद बात आती है भाई, इसके बाद बात कर लो, यह लिख लो, है ना, सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे करा दूंगा।
भाई लिख लो, आप लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर SF2, SF2। एस कौन से ग्रुप का तत्व है भाई? अब हमें ये देखना भाई, इसमें केंद्रीय कौन है? केंद्रीय सर एस है, संकरण, ये लिख लो संकरण, संकरण का सूत्र लगते हैं, ठीक है। अब आया SF2 जी, SF2 में कौन है केंद्र के? तो SF2 में भाई 2 इसकी संख्या जाता है, एक है S, तो ये S हो गया केंद्र के, भाई केंद्र के कौन हुआ? हमारा S हुआ, ठीक है। अब हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि S कौन से ग्रुप का तत्व है। कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? S कौन से ग्रुप का तत्व है? S कौन से ग्रुप का तत्व है? कौन देगा इसका जवाब? किसको पता? नहीं पता। ग्रुप याद करने पड़ेंगे भाई। कैसे करने पड़ेंगे वो मैंने ट्रिक बता दिया आपको, सबको याद करने की, सबको कि कौन से ग्रुप का। तो ओ सही से टिपो, ओ सही से टिपो। ये कौन से ग्रुप में आता भाई? ये आता 6A ग्रुप में, 6A ग्रुप में आता। प्लस के बात क्या थी? Fe2 भाई, H हीलियम है कि नहीं है? क्लोरीन है? नहीं है। आयोडीन है? नहीं है। फ्लोरीन है? हाँ है। कितनी है? 2 है भाई। कितनी है? 2 है। बटे में माइनस के आवेश कितना भाई? 0 है। बटे में कितना? 2 है भाई, बराबर संकरण कितना है? देखो 6। प्लस के मतलब कौन से ग्रुप का? 6 ग्रुप का 6, प्लस के 2 बटे में 2 माइनस के 0 आवेश बराबर 8 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया? 4। तो ये किसका बना भाई? sp3 का बना। आगे निकालना आया, निकालना कि नहीं आया? इससे अगला क्या एग्जाम्पल? जितने एग्जाम्पल चाहो कोई सा भी कर सकते हो भाई। चलो लो, लो NH3 ले लो भाई, चलो NH4 ले लो, या NH3 के ले लो, NH4 ले लो, NH3 ले लो। अब इसके बाद क्या आता है? NH3। हमें देखना है NH3 में कौन सा केंद्र की है भाई? कि सर NH3 में तो ये है, N है, N क्या है? केंद्र की है। हाँ बिल्कुल। देखो भाई, जब किसी भी चीज का संकरण कराते हैं तो किसी का साथ होना जरूरी होता है। अगर मैं अपनी लंबाई नापूं तो भाई किससे नापूंगा? जब मेरे साथ कोई होगा तो उससे तो लंबाई नापूंगा, है कि नहीं? मैं अगर किसी से अपना मोटापा नापूंगा, मेरे पास में कोई और होगा तो उसी का मोटापा नापूंगा। लेकिन इसके बाद क्या बात आती है? क्यों? आप क्वेश्चन नंबर 3 चौथा है लिखे, लेकिन NH3, अब NH3 में कौन सा केंद्र की ये हमें देखना है। तो NH3 में भाई N है केंद्र की, लेकिन चलो फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, 1 मिनट, बिल्कुल डन। अब देखिए आपकी NCERT की बुक में 11th क्लास की बुक में केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपसे केमिकल बॉन्डिंग आ गई ना तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ पाएंगे, वरना आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखो मैंने आपको ये भी बताया कि N नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद कितने बॉन्ड बनाता है? 3। वो क्यों बनाता? मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ओ डबल बॉन्ड को से क्रिया करके क्यों बनाता है? वो भी मैंने आपको प्रूफ करके बताया। Cl से सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो क्यों बनाता है? वो भी प्रूफ करके। देखो चलते रहो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल केमिस्ट्री जीरो। सच बनाओ, सच मानो, पढ़ो ऐसा जो पढ़ा सको, वरना पढ़ना बेकार है। ये मेरे नहीं, मेरे गुरुओं का कहना है कि पढ़ो ऐसा जो पढ़ा सको। तो अब इसके बाद हमने देखा भाई, हमें दिमाग फेस करो, हमने देखा NH3 है। हाँ NH3 का संकरण ज्यामिति क्या होगी, है ना? मैं पूछता हूँ, मैंने खुद से सवाल किया कि यार कि NH3 है तो NH3 का संकरण क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ज्यामिति क्या होगी, कितने का कोण बनाएगा?
अभी आपको करके दिखाता हूँ कितने का बनाया। देखो कैसे बनाता, सिर्फ ये याद करो और वीडियो को देखा करो। जो मैं लेक्चर डालता हूँ बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट डालता हूँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है, अगर नींव मजबूत है तो मंजिल आसान है, और नींव मजबूत नहीं है तो मंजिल आसान नहीं। किसी की जेब से पैसा निकालना आसान नहीं। कैसे निकालते हो? मेरी जेब से पैसा निकालो, देखो कैसे निकल रहा है। मेरी जेब से पैसा कैसे निकलेगा? मैं टेस्ट रखूंगा, जो टेस्ट में लकी विनर आएगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। देखो आइए, लेकिन हाँ टेस्ट वही कर पाएगा जो इन वीडियो को देखता हो। ये बात मैं लिख कर देता हूँ, लिख कर, जो मेरे लेक्चर देखता होगा वही इस टेस्ट को निकाल पाएगा, वरना किसी के बस की बात नहीं है। जो 12th का बच्चा और 10th क्लास से लेकर 11th 12th ये 3 और 9th के भी, हाँ 4, ये 4 क्लासों के लिए मेरा एग्जाम नहीं करेगा, लेकिन एग्जाम वही देगा जो 12th में होगा, 11th में होगा और 9th में होगा, 10th में। कुछ 10th के क्वेश्चन होंगे, अगर 10 क्वेश्चन लूँगा तो 5 10th के तो 15 12th का, और 10th का लूँगा तो 15 10th के और 5 11th। इस तरीके से मैं टेस्ट लूँगा, लेकिन टेस्ट पास वही करेगा जो इन चीज़ों को पढ़ा हुआ होगा, ये जिसने मेरे लेक्चर देखे। ये बात तुम देखिए। अब बात आती है NH3, लेकिन 2 सूत्र याद करके कभी गुमान मत करना, क्योंकि अधूरी मंजिल और अधूरी नॉलेज हमेशा नुकसान देती है, ये भी बात ध्यान रखना। अब इसके बाद बातें बहुत होगी, अब इसके बाद पढ़ते देखो NH3 आया। NH3 में हमने देखा केंद्रीय कोण है भाई NH3 है, मतलब मैंने लिखवाया था जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसकी संख्या कम हो वो केंद्र के परमाणु होगा। अगर जिसमें 2 केंद्र हो तो जिनकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगी तो वो केंद्र होता, मतलब जिसमें 2 परमाणु आ गए भाई, किसमें 2 परमाणु आ गए SF2 में, SOF2 में 2 परमाणु आ, 2 केंद्र के आ गए, F2 की संख्या ज़्यादा, SO में 2 आ गए, तो इसमें जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगी S में O में वो कहलाएगा। अब इसके बाद NH3 क्या है भाई हमारा? NH3 में केंद्र कौन है? Na, ठीक है सर, Na, तो Na कौन से ग्रुप का तत्व है भाई? Na कौन से ग्रुप का तत्व है? नाना पार्टिकल ऐश्वर्य सब निवान, तो 5 ग्रुप का तत्व, 5A ग्रुप का तत्व प्लस के H3 आवेश कितना? -K, क्यों? आवेश 0 दे रखा है भाई, तो 6/2 आ गया भाई। ये क्या है? 6A ग्रुप का है, 6 प्लस 6A नहीं 5A ग्रुप का है भाई, 5 लिखा ना, प्लस 3/2 भाई, 5 और 3 8 2/2 4, संकलन निकल कर आया sp3 कौन सा बताता है भाई? sp3 90 डिग्री का कोण बनाता कि नहीं बनाता? बता दिया, sp3 90 डिग्री का कोण बनाता कि नहीं बनाता? आगे निकालना बिल्कुल फेस। चलो कोई नहीं, अच्छी बात, माशाल्लाह। इसके बाद ले लो कोई और तब निकालो, S निकालो, SF2 निकालो, SF2 निकालो, रफ कर दो, SF2 निकालो, SF2 S O सही से टिपो, O सही से टिपो, 6 ग्रुप का है भाई, O सही से टिपो, O सही से टिपो, मतलब S में डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये सूत्र लिखना होगा आपको और ये याद करने पड़ेंगे। SF2 चलो ठीक। अब इसके बाद SF2 आए, SF2 में क्या S क्या है हमारा संकलन, कितने ग्रुप का? O सही से टिपो, 6 ग्रुप का, 6 डायरेक्ट 6 लिख दूँ, 6A ग्रुप नहीं, 6 लिख दिया, प्लस के हाइड्रोजन है नहीं, क्लोरीन भी नहीं है, आयोडीन भी नहीं है, ऐसे तो ऐप कितने? 2 हैं, बटे में 2 हैं, बटे में 2 बराबर 8/2, 2 से 2 गया तो इसका 4 आया, तो sp3 बना, तो 90 डिग्री का कोण बनाया इसमें, बात खत्म। 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनाता है। आई बात समझ में? नहीं आई? अब आइएगी, कोई नहीं। कितना है भाई ये? 6A ग्रुप का, A ग्रुप प्लस के 2 ग्रुप, F कितने? 2 है, O/2 बराबर कितने हो गया? 6 प्लस के 2 कितने हो जाएगा भाई? ये 8 हो जाएगा,
ये कितना हो गया 8, 8/2, 2 से 8 दूनी 4, 4 गया। sp3 संकरण आया, sp3 ज्यामिति निकल कर आई इसकी 90 डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री और 120 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें हमारे वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।